अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। दोस्तों ये खेल इस वक्त दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। चूंकि ये खेल हर दफ़ा इसी दिलचस्प मरहले में दाखिल होकर इनके हक में चला जाता है, तो वो इस वक्त भी इस खुश फहमी में है कि इस बार भी खेल इसी अंदाज में इनके हक में चला जाएगा। मुखालिफ नज़रिया रखने वाले लोग शिकस्त खा जाएंगे। लेकिन दिलचस्प खेल यूं है कि इस बार खेल का एहतमाम इनकी मर्जी के नताज पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। खेल है तो वही पुराना, गद्दारी का राग इसी दिन से लापा जा रहा है जब से एक नाअहल, नालायक और मुश्तंडे शख्स को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया गया। इसको वज़ीर आज़म बनाने के बाद अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। अपोजिशन शायद अपने खिलाफ इन कार्रवाइयों पर मुतहद न होती, लेकिन जो मुल्क की मईशत और आवाम का हाल इन्होंने कर दिया है, इससे मुल्क की बका की खातिर सबको मुतहद होना पड़ा। अपोजिशन टफ टाइम दे रही है। इनकी बौखलाहट इनके बयानात से वाज़िया थी। अचानक असेंबली में इयाज सादक साहब का एक बयान आता है, आसमान सर पर उठा लिया जाता है, गद्दारी का खेल जोर पकड़ जाता है। लेकिन इयाज सादक को गद्दार डिक्लेयर करने के लिए इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इयाज सादक साहब के हलके में चंद महसूस जगहों पर इनके खिलाफ बैनर लगाए जाते हैं, और बैनर लगाने वाले कौन हैं ये किसी को इस वक्त पता नहीं है कि कौन बैनर लगा रहे हैं। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि इजाज सादक ने कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर लिया है जो मुल्क से ही बेदखल करने पर तुल गए हैं। इजाज सादक साहब ने जो कहा था वो गलत था, इसकी अभी तक शाह महमूद कुरैशी ने तरदीद नहीं की, यानी जो कहा वो बिल्कुल ठीक था। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये है कि क्या इजाज सादक का असेंबली में ऑन द रिकॉर्ड ये बात करनी चाहिए थी। आप इस चीज से इख्तलाफ जरूर कर सकते हैं कि इयाज सादक को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हमें ये भी देखना है कि इयाज सादक को इतना मजबूर किया गया, किस चीज ने वो इतना सख्त लहजा इख्तियार कर गए, इसके मुहरकात क्या हैं। जनाब, इसकी एक वजह आप ही हैं। आप एक इजाज सादक के पीछे तो पड़ गए, लेकिन जो दुनिया भर में मुल्क की जग हसाई हुई फवाद चौधरी के बयान पर, इस पर खामोशी किस बात की। क्या फवाद चौधरी ने मुल्क की खिदमत की ऐसा गैर जिम्मेदार बयान देकर? क्या हमने कभी सोचा इस बयान को लेकर फैटफ में हमें क्या नुकसान होगा। दूसरी जानब इयाज सादक भी अपने बयान पर डटे हुए हैं, उन्होंने सख्त मौकफ अपना लिया है। और वो फिर क्यों ना डटे जब आपने बयान ही गद्दार करार दिया। मतलब कहा गया कि इस बयान के बाद इयाज सादक साहब गद्दार हो गए हैं। आपका वजीर इत्तलात कहता है कि नून लीग गद्दार हो गई है, वर्कर मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाए। अरे भाई, होश में तो हो। असल गद्दारी तो तब हुई थी जब तुम लोगों ने 126 दिन तक शाहरा दस्तूर को बंद किया था, बिल जलाए थे, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी, बगावत की थी, पार्लियामेंट और पीटीवी पर हमला किया था, सुप्रीम कोर्ट की बेहुरमती की थी। मियां नवाज शरीफ और पूरी मुस्लिम लीग नून का ज़र्फ देखिए। इस वक्त तो हमने ये नहीं कहा कि आप गद्दार हैं। पीटीआई के कारकुन एक अलग पार्टी बना लें क्योंकि इमरान खान साहब गद्दार हो गए हैं। इस बार खेल आपके नहीं, इस मुल्क के और कौम के हक में होगा, क्योंकि इस बार सरफरेशों ने कश्तियां जला दी हैं। तो इस दफा वो वाली गेम नहीं चलेगी जो हमेशा चलती आई है और कामयाब होते रहे हैं। अवाम जाग चुकी है, उनको समझ लग रही है कि ये हो क्या रहा है। खास तौर पर जो पीटीआई का रोल है वो इंतहाई नेगेटिव रोल है। पीटीआई ने इस दफा पहली दफा ये काम किया है कि अदारों को और मुल्क की तमाम सियासी जमातों को आमने सामने ला खड़ा किया है, और वो साबित ये कर रही है कि पीटीआई जो है वो एक मुहिब्बे वतन और अदारा उनका है, बल्कि तमाम अदारे उनके हैं। बाकी अपोजिशन की तमाम जमातें जो कि 70 से 75% वोट लेकर आई हैं, वो तमाम की तमाम गद्दार हैं, और सिर्फ पीटीआई मुहिब्बे वतन है और सिर्फ अपने अदारों से वही मोहब्बत करती है। और ये रवश पीटीआई की मुल्क को तबाही के दहाने पर ले आई है। लग ये रहा है आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इस मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं, और उस तब्दीली में एक तब्दीली ये है कि पीटीआई का नाम तो सफा हस्ती से मिट जाएगा, लेकिन पीटीआई मिटते मिटते साथ में कुछ और लोगों की अपने साथ बहा कर ले जाएगी। दोस्तों, याज सादक अपने बयान पर डटकर खड़े हैं और उनको डटकर खड़े होना भी चाहिए। उस पार्टी नून लीग में कुछ लोग जो उस मीटिंग में थे, वो यहाँ तक कह रहे हैं
کہ माजरत नहीं करेंगे, जैसे राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम माजरत नहीं करेंगे क्योंकि गलत बात कोई नहीं की। खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं कि उस मीटिंग को ना ही खोले तो अच्छा है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि क़यामत आ जाएगी। इसलिए दोस्तों आप तमाम से गुजारिश ये है कि इसके आगे हमें पुल बढ़ के खड़ा होना है, इससे आगे हमने कुछ जाने देना नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है। पार्टी को इस वक्त कारकुनों की बड़ी जरूरत है, सख्त जरूरत है, नजरिए वालों की, और हम पार्टी के साथ हैं, या सादक साहब के साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत